जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कुमार रोहन है। जी। एज 29, मैं जमशेदपुर से आया हूँ। जी। ये जो फिस्टूला डिजीज़ मुझे हुआ था, ये डिटेक्ट हुआ था फर्स्ट 2015 में। मैंने अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन कराया था। ओके। उसके बाद बेड रेस्ट में रहने की वजह से मुझे ये फिस्टूला हो गया था। तो फिर मैंने पहला ऑपरेशन 2017 में कराया। फिर वो 2 साल तक नहीं आया। फिर 2019 में वापस आया। फिर मैंने 2020 में वापस कराया ऑपरेशन। फिर उसमें वो रीअकर हुआ मेरा 2022 में। ओके। फिर मैंने TMH में ऑपरेशन कराया था। फिर उसके बाद 2023 में मैंने फिर रीअकर हुआ, तो फिर मैंने मार्च में कराया, फिर अप्रैल में कराया, तो उससे सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। फिर लास्टली मैंने एक हमारे मामा हैं, उन्होंने यहाँ से ऑपरेशन कराया था, तो उन्होंने मुझे ये आपका नाम सजेस्ट किया। तो फिर मैंने इधर आया, मैं इधर चेक कराया, तो मुझे काफ़ी डाउट था क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 सर्जरी करा चुका था। अब मुझे क्योर नहीं हो रहा था, बार बार रीअकरेंस हो जा रहा था। लेकिन अभी जब से मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया तो इनिशियली थोड़ा पेन था, लेकिन अभी फिर नॉर्मल होते गया है। अभी तो कोई बॉडी पेन कैसी हो गई थी? शरीर कितना कम हो गया था? कम हो गया था, काफ़ी पतला हो गया था वेट मैं। काफ़ी कम हो गया था। आई काफ़ी कम थिंक हो गया बिल्कुल बेड रिडन ही हो गए थे जब हमारे पास पहुंचे आप। था। हाँ, बेड रिडन हो गया था करीब। मैं चल नहीं पा रहा था, 1 महीने 1.5 महीने से मैं बिस्तर से नहीं उठा था। ओके। उसके ऑपरेशन से जो मैं TMH में ऑपरेट कराता था, तो मैं 1.5 महीने बिस्तर पे ही था। यहाँ पे ऑपरेट कराने से एक फ़ायदा हुआ था कि जिस दिन ऑपरेशन हो रहा था, अगले दिन से मैं उठ बैठ पा रहा था, चल फिर पा रहा था, तो वो नॉर्मल था। मैं डेली लाइफ में वापस जा पा रहा था 10-15 दिन के बाद से, ओके। नॉर्मल। और कोई प्रिकॉशंस आपकी करनी पड़ती थी? कोई रेगुलर ड्रेसिंग करवानी पड़ती थी? ये नहीं, सब रेगुलर ड्रेसिंग नहीं करानी पड़ती थी, वहाँ पे बस करना पड़ता था पहले जब हुआ बस था? हाँ, पहले रेगुलर ड्रेसिंग करानी पड़ती थी। दिन में 3 बार 2 बार मैं ड्रेसिंग कराता था। उसमें काफ़ी पेन भी होता था। इसमें ड्रेसिंग नहीं करनी पड़ती थी, तब वैसे। पेन सर्जरी से ज़्यादा ड्रेसिंग में डर लगता होगा तब। हाँ, ज़्यादा उसमें ही लगता था डर। ओके। जी, आप बताएंगे कुछ शुरू से आप देख रहे हैं कि कैसे आप जब आए थे? काफ़ी आपके मन में, जो मुझे ध्यान है, बिल्कुल आपको विश्वास ही नहीं था कि शायद ये ठीक हो पाएंगे। नहीं, पहले तो मेरे को विश्वास नहीं था जब वहाँ इलाज हो रहा था जमशेदपुर में। जब मैं यहाँ पर आई तो हमको विश्वास हुआ आपके पास कि वो ठीक हो जाएगा ये। और मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, आपका थैंक यू कहना चाह रही हूँ। जब फर्स्ट टाइम आए थे, लेके आप आए थे, रिपोर्ट्स ले आए थे, आई थिंक आप किसी ने MRI भेजा आया था था। वहाँ से। हाँ। हाँ, तब आई थिंक आपके फ्रेंड रिलेटिव्स आए थे, वो MRI जब दिखाया था। हाँ, ओके। भैया थे वो मेरे, जी। उन्होंने ही सजेस्ट किया था यहाँ पर। तो फिर मैं रातों रात फ्लाइट का टिकट काट के फिर मैं अगले दिन यहाँ पे आया था। उस टाइम भी मैं काफ़ी पेन में ही था। फर्स्ट टाइम जब आया था तो बस बना हुआ था उस हाँ, टाइम। आप डर भी रहे थे कि ट्रैवल कैसे करूँगा हाँ, ट्रैवल अगले कैसे दिन। करेंगे। और करने के बाद अगले दिन ही चले गए थे? 2-3 दिन रुक के? एक से 2 दिन के बाद में चला गया था मैं। ओके। ट्रैवल कर पाया था आराम से। फिस्टुला के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन बहुत पढ़ भी लिया होगा, सारी काफ़ी जानकारी रिसर्च भी किया हो था, गई होगी। बहुत सारा रिसर्च पेपर पढ़ा था। तो कुछ आप अपना एक्सपीरियंस गाइड कर सकते हैं फॉर द अदर्स कि क्या, मतलब आपको क्या लग रहा है कि पहले क्यों ठीक नहीं हो पा रहा था? हर साल 2 साल में दोबारा क्यों आ रहा था? इसका मतलब जो पहले मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था वो ओपन सर्जरी हो रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि वो रूट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वो साइड से कट मार्क करते थे, एब्सेस ड्रेन कर देते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो रूट तक पहुंचते थे। ये वाले सर्जरी में जो अभी मैंने कराया सीटेन प्लेसमेंट वाला, वो मुझे पता चल रहा था कि अंदर में कहीं से इसका रूट है। तो मुझे समझ में आया कि वो अंदर से काफ़ी निकल के आया। बहुत तो डीप था। और हो क्या रहा था कि जब भी बाहर ठीक कर देते थे तो स्किन बाहर हील होने से वो डिजीज़ तो ख़त्म होती नहीं थी, तो अंदर का एरिया, जैसे वो बाहर का मुंह बंद होता था, अंदर का एरिया और गलता जाता था। सो एवरी टाइम आप खुश होते हो कि चलो बाहर से पास आना बंद हुआ, पर अंदर वो फैलता जा रहा था। एंड डेट हैड ऑलमोस्ट डैमेज्ड बहुत, काफ़ी ज़्यादा केनाल ग्रेड आपकी। 5 पे था मेरा। हाँ, ग्रेड 5 भी था। केनाल भी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा डैमेज कर रखी थी उसने। तो सारी हमने ग्रेजुअली ओवर द पीरियड रिक्रिएट हुई है, पूरी की पूरी शेप दी है। एंड इस ऐसी सिचुएशन में ग्रेड 5 में नॉर्मली बोलते हैं कि लैट्रिन का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पेट में लैट्रिन का रास्ता बनाना पड़ता है। ये सब भी आपको शायद बहुत बताया भी होगा वहाँ पे कहीं पे। स्पिंटर मसल पे कंट्रोल छूट जाता है। आपको कैसा लगा उसके बाद अपने, इन योर मुझे एक्सपीरियंस? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हल्का फुल्का पेन डिस्कम्फर्ट तो वो ऑपरेशन में रहता है। वो कुछ दिन डिस्कम्फर्ट और पेन रहता है, फिर जब 10-15 दिन के बाद जब वो पूरा सूज जाता था तो फिर नॉर्मल हो जाता था। फिर मैं नेक्स्ट सिटिंग के लिए आ जाता था। तो बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ग्रेड 5 फिस्टुला के अंदर भी जब पूरा का पूरा मसल सारा गल रखे हैं, उसके बाद भी पूरा कंट्रोल है आपका। हाँ। तो जो ग्रेड 1 फिस्टुला वालों को भी डरा देते हैं, कंट्रोल नहीं रहेगा, ये नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो बेचारे अपना फिस्टुला और ख़राब कर लेते हैं बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ मिथ्स।
ठीक है ना। Yes. तो विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। उसके चक्कर में जो जिनका टाइमली ठीक हो जाना चाहिए या हो, बिकॉज ऑफ डेट फेयर वो अपना इलाज ही नहीं करा पाते हैं। मैं यहाँ तक भी बोलता हूँ कि अगर पस है, इन्फेक्शन है और अगर कुछ परसेंटेज कंट्रोल जा भी रहा है तो भी हमें उसको लूज़ करके भी उसको ठीक करना है। एंड इन योर केस यू कैन सी योर सेल्फ, इतनी ज़्यादा पूरा का पूरा पोर्शन ही गला हुआ था, वो सारा रिक्रिएट हुआ, एनुअल कैनाल की पूरी रीशेप दी, जो मसल गए हुए थे उसका जितना पोर्शन बचा सकते थे वो बचाया। एंड इट हैज़ गिवन यू कुछ भी नहीं, आप मतलब कि आपको इनकॉन्टिनेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला मिथ माइंड से हटाना है। हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट 1000 में अगर 1-2 में ऐसा होता है तो यू कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग कि इस डर से आप बीमारी को बढ़ा लोगे। इफ़ यू नॉट डू द ट्रीटमेंट, पस विल ग्रेजुअली डैमेज दैट एरिया। फिर क्या कंट्रोल रहेगा अगर कोलोस्टमी पेट के रास्ते में लैट्रिन का रास्ता बनाना पड़ गया, तो उसका तो वैसे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो तो बैग ही रखता है, पाउच ही रहता है हमेशा। उसके बारे में आप कुछ और अपनी तरफ से बता पाए तो। मेरे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, But मगर आपने आई वुड एडवाइस कि अगर ये बीमारी डिटेक्ट होता है तो जितने अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप ज़्यादा लेट करते हैं तो आपका नंबर ऑफ सिटिंग्स भी ज़्यादा होते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है हील करने में। बट अगर आप अपना केस लेते हो तो यू हैड स्टार्टेड ट्रीटमेंट वे बैक 14 में ही आपने तो कर लिया था, बट वो 15 में जो, पर फिर भी बिकॉज वो बाहर ही ट्रीटमेंट हो रहा था, अंदर हो ही नहीं रहा था। तो डिजीज प्रोग्रेस अंदर होती रहती थी, आपके मन में डर फियर बैठ गया कि मैंने कराया ठीक नहीं हुआ, फिर दोबारा डरते रहते लेट करते, उतने में और ज़्यादा गल जाता। 5-6 बार मैंने करा लिया था, कुछ रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट 0 ही था ऑलमोस्ट। अभी यहाँ पे कराया तो मुझे रिजल्ट मिला है पूरा। खुद से अंदर से फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि मैं ठीक हूँ। शुरू में थोड़ा भूख कम लगता था क्योंकि वो थोड़ा पेन रहता था, लेकिन अभी फिर भूख भी लगनी शुरू हो गई है, नॉर्मल है सब चीज़। मैं खा पी कुछ वेट गेन हुआ है, कितना हुआ होगा? वेट अभी ऑलमोस्ट 5 किलो के आसपास, 5-7 किलो के आसपास गेन हुआ होगा लास्ट 1.5 मंथ्स में। वही जैसे आप ठीक होते हो ये भी एक चीज़ दिखती है। पेशेंट कई बार 15-15, 20-20 किलो बढ़ा के आ जाते हैं, बट आई टेल देम कि जितना आपका नॉर्मल था उतना वेट कर लीजिए, उतने उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। हाँ, मेरा वेट ऐसे भी बहुत धीरे धीरे ही बढ़ता है, तो बट स्टिल इट हैज़ इम्प्रूव्ड इन यू, काफ़ी फर्क दिख रहा है। कि जब शुरू में आप आए थे तो मतलब ओनली जैसे बोन्स ही दिखती थी मसल। ऑलमोस्ट मेरा वेट हो चुका था 50 किलोस, 50-51। फॉर योर हाइट इट शुड बी अराउंड 65-67। जब ठीक थे बिल्कुल तब कितना था हाईएस्ट? तब 68-70 के आसपास ही रहता था। ओके, 70 से 50 पहुंच जाना बहुत ज़्यादा, सोचो कितना वो मार्च से मई तक मैं बेड रेस्ट पे ही था। वो ओपन फिस्टुला सर्जरी कराया था, उसमें काफ़ी वेट लॉस हो गया था मेरा, क्योंकि मैं 1.5-2 महीने बिस्तर से ही नहीं उठा था और मेरा डेली ड्रेसिंग हो रहा था, तो वो काफ़ी पेनफुल था। ठीक है, तो अभी हमने MRI भी कराई है, काफ़ी क्लियर है, पूरा हीलिंग चेंजेस दिखा रहा है। 2 से 3 महीने बाद एक बार फॉलोअप भी कराएंगे। तब तक आई एक्सपेक्ट कि और इम्प्रूवमेंट बॉडी में, हेल्थ में और आएगी। एंड नाउ फील फ्री, सब कुछ खाना है, कुछ परहेज नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा मीठा छोड़ के एवरीथिंग इज़ अलाउड। ओके, ठीक है, थैंक यू।